गण गणपते नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं कल गणेश चतुर्थी पड़ रही है। 29 मार्च को पावन शुक्रवार का दिन है। इस दिन हम गणेश जी के समक्ष कुछ उपाय जो पूज्य गुरुदेव जी की कथा के हैं वह करके हमारे जीवन के समस्त संकट कष्टों को दूर करेंगे। आइए जानते हैं उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। तो पहला जो उपाय है वह किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आपकी कोई भी कामना हो वह कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इस उपाय के लिए आपको केवल 7 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने साबुत लेना है। 7 चावल के दाने लेने के पश्चात आपको 3 हरी दूर्वा लेनी है। देखिए, गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। हरी वस्तुएं गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। तो 3 दूर्वा लेनी है आपको। हरे कलर की दूर्वा ले लेनी है, सफ़ेद दूर्वा नहीं लेनी है। हरी दूर्वा ले लीजिए। उसके पश्चात 1 चुटकी आपको लेनी है मूंग के दाने, हरे मूंग के दाने। तीनों ही सामग्री को लेकर और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर, या तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो अपने घर में भी शिवलिंग के पास कर सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम जब आपकी इच्छा हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल और तीनों सामग्रियों को लेकर के जाना है आपको मंदिर। तब मंदिर आप पहुंच जाए तो सबसे पहले आप 1 लोटा जो शुद्ध जल है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय आप मयूर ध्वज, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का प्रिय नाम है मयूर ध्वज, इसका नाम का स्मरण भी कर सकते हैं, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी आप जल समर्पित कर सकते हैं। जल जब आपका पूरा समर्पित हो जाए उसके पश्चात आपके पास जो सामग्री है उसमें से सबसे पहले आपको 7 जो चावल के दाने हैं वह चावल के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने के पश्चात जो 3 दूर्वा ली है आपने, तीनों दूर्वा को अपनी कामना कहते हुए, जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपकी जो भी कामना हो आप अपने हिसाब से अपनी कामना बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों ही दूर्वा को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 1 चुटकी हरे मूंग के दाने बचे हैं उनको भोलेनाथ की शिवलिंग पर मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद अपने घर पर आ जाइए और आप चाहें तो अपने घर की शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय भी इच्छा कामना पूर्ति है। कोई भी विश जो आपकी बहुत पुरानी विश है, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक बार इस उपाय को भी अवश्य ही करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से अनाज की आवश्यकता है। चाहे तो आप गेहूँ ले लें, चने ले लें, हरे मूंग के दाने ले लें, जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध है वह दाना थोड़ा सा 1 चुटकी भर। इसमें संख्याएं निश्चिंत नहीं है। आप थोड़े से कुछ भी गेहूं के दाने ले लीजिए। मान लो आपके पास गेहूं के दाने हैं तो आप थोड़े से गेहूं के दाने ले लीजिए। उसके पश्चात आपको मिश्री लेनी है, जो शक्कर आती है मोटी वाली मिश्री, उसमें से 7 दाने आपको मिश्री के ले लेने हैं और दोनों को ही मिलाकर अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए। उसके पश्चात दोनों सामग्रियों को मयूर ध्वज के नाम से, मयूर ध्वज नाम स्मरण करके और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अपनी कामना बोल दीजिए, विश बोल दीजिए, जो भी आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं वह कामना आप बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद ढोक विनती करके अपने घर को आ जाइए। कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक। चाहें तो आप अपने घर की शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अवश्य ही कीजिएगा, छोटे छोटे से उपाय हैं। तीसरा उपाय किसी भी रोग बीमारी को दूर करने के लिए है। यह उपाय शुक्रवार को किया जाता है। किसी भी शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं, पर केवल शुक्रवार को ही किया जाता है। इसमें गुरुजी कहते हैं कोई भी बड़ा रोग, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है आपको, या कोई वेंटिलेटर पर भी है, तब भी आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको 1 लंबी बत्ती का घी का दीपक लेना है। घी का दीपक आप या तो मिट्टी का ले लीजिए या तो आप आटे का बनाकर भी ले सकते हैं, और लेकर के आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय, प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय आपको पता होगा, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है, और इसी समय में आपको यह उपाय करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। गुरुजी कहते हैं बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छाया में हम बैठ सकें, अर्थात अपनी हाइट और हाइट से भी ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर करके देख लीजिए।
हाइट से ऊंचा और दोनों हाथों से ऊंचा बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। उसी वृक्ष के नीचे आप उपाय किया कीजिए। बेलपत्री की छाया में बैठ करके शाम के समय प्रदोष काल में बैठ जाइए। कोई आसन की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना आसन के बेलपत्री की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके पश्चात आपको महामृत्युंजय मंत्र का या आप चाहें तो 1 बार जाप कर लें, आप चाहें तो 5 बार कर लें, 11 बार, 21 बार, 108 तक का विधान है। आप जब जितना चाहे आप मंत्र जाप कर लीजिए, जितना आपके पास समय है। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप बैठ करके कीजिए। हे बेलपत्री के वृक्ष, हे महादेव, आपने जो संजीवनी मंत्र दिया है उस संजीवनी मंत्र को साक्षी कीजिए और मेरी यह बीमारी है, बड़ा से बड़ा रोग जो भी बीमारी है आपकी, उसका स्मरण करके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आप मेरी बीमारी को दूर करेंगे। संपूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप गूगल की सहायता से उसको सुनकर भी बोल सकते हैं। फिर भी नहीं आता है तो आप किसी भी मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार 4 से 5 शुक्रवार तक करके देखिए। कितना भी बड़ा रोग होगा, बड़ा से बड़ी बीमारी होगी, वह अवश्य ही दूर होगी। भरोसा करके कीजिएगा। यह महा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आप अवश्य ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, हम रिप्लाई आपको अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।